तो अभी करो ना, कितना 9 बजे छोड़ेंगे ना? छोड़ दिए सर। हेलो। कितने बजे छोड़ेंगे? अच्छा ठीक है, तो क्लास करो। चलो जुड़ो अब, बोलो उनको छोड़ने के लिए। डिस्कस का स्पेलिंग ठीक लिखे ना? डिस्कस फ्लो ठीक है। वाइजुली फॉर्मूला स्पेलिंग गलत। POI
मॉर्निंग। पहले ऑनलाइन कर लो उसके बाद ठीक है। हाँ सबसे बात करके सामने बताते हैं, ठीक है। आ गए सब? अभी नहीं आया है? काहे बाबू, काहे नहीं आ रहे हैं? बोलो उनको। जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी। आ गया सब रेडी ना? देखिए, आज हम लोग देखते हैं लॉस ऑफ हेड इन विस्कस फ्लो, ठीक ना। ये सारे इक्वेशंस तो आपको ये टॉपिक नहीं है, लेकिन जैसे तोड़ तोड़ कर करके ना टॉपिक आपको सिलेबस में दिया गया। जैसे डार्सी डिस्पैच इक्वेशन है आपका, चेजी इक्वेशन है आपका, ठीक ना। तो ये जो चीजें हम लोग ला रहे हैं, पहले हम कर रहे हैं कुछ जो डेरिवेशन करेंगे वो आएगा किसके लिए, ये लेमिनार फ्लो के लिए ना। हम जब आपका पाइप में लेमिनार फ्लो हो रहा होता है, फोर लेमिनार फ्लो, तो उस ज्यादातर केस में हम लोग ये फ्लो को इनकाउंटर करते हैं, इसीलिए जो हम इस चीज को हम कर रहे हैं, ठीक ना, अपने मन से। ऐसा ये देखिए, जो हेड लॉस है बाय प्रेशर, हम ये कह सकते हैं कि प्रेशर हेड लॉस वो हेगन पाइजुली फॉर्मूला के तहत दिया जाता है। एच एफ इज इक्वल टू 32 म्यू यू बार एल बाई रो जी डी स्क्वायर, जहाँ पे म्यू जो है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यू बार जो है मीन वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ फ्लो कह सकते हैं, एल जो है लेंथ इन कंसिडरेशन या पाइप लेंथ कह सकते हैं आप। ये तो डेंसिटी है आपका फ्लूइड का, जी को सबको मालूम है, डी जैसे पाइप डायमीटर है, ठीक ना, यानी कि डायमीटर ऑफ पाइप, ठीक है। तो बात यह है कि से आपका एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पे जाते समय जो लॉस होता है ना, उसको एक कंसिडरेशन में हम लोग ला रहे हैं, ठीक ना, इस इक्वेशन से, हेगन पाइजली फॉर्मूला से, ठीक है। तो इसी चीज को ना, इसी लॉस को हम अगर हम फ्रिक्शन लॉस के रूप में लिखते हैं, फ्रिक्शन डार्सी बिस्वेच ने इक्वेशन जो दिया वो देते हैं क्या कि 4FL यू स्क्वायर यानी वी स्क्वायर बाई डी इंटू 2G होता है, ठीक ना, डार्सी बिस्वेच इक्वेशन के तहत, ठीक है। यानी कि जो लॉस आपका सेक्शन 1 से 2 तक जाने में आपका इतना होता है हेगन पाइजली के तहत, वो आपको डार्सी बिस्वेच ने कहा कि से 4FL वी स्क्वायर बाई डी इंटू 2G जो है से आपका होगा। डार्सी बिस्वेच ने अपना इक्वेशन जो तैयार किया उसमें, जहाँ पे एफ जो है फ्रिक्शन कोफिशिएंट आपका यहाँ पे है, ठीक है। तो अगर हम कहें कि ये दोनों ही लॉसेस तो सेम है, ठीक ना, ये दोनों ही लॉसेस सेम है, तो निश्चित रूप से ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम होना चाहिए ना। बोलिए, अगर सेक्शन 1 से 2 तक जाने में जो आपका हेड लॉस बना है, वो आपको इस फॉर्मूले से हेगन ने कहा कि इसे इतना होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपका फ्रिक्शन कोफिशिएंट नहीं लिया गया आपका यहाँ से
लिया गया क्या, तो विस्कोसिटी लिया गया, ठीक है। और साथ में आपको एक और चीज ली गई, डायमीटर का स्क्वायर है, एक नया टर्म अगर देखें तो, फिर रो है, ठीक ना। इसमें आपको क्या लिया गया, फ्रिक्शन कोफिशिएंट लिया गया, नए टर्म की अगर बात करें तो ये जो चीजें नई टर्म के रूप में अलग अलग जो इक्वेशन दिया गया है तो सेम लॉस ना। उन्होंने भी बताया कि 1 से 2 तक जाने में उतना का लॉस होगा, इन्होंने भी बताया कि इसे इतना का लॉस होगा 1 से 2 तक जाने में, तो दोनों तो सेम ही लॉस किया ना, ये ज्यादा कम लॉस करेगा बताइए। होल लाइन पे की निकल रही है। हाँ, तो बात ये है कि से इसको अगर हम सेम कर देते हैं, सेम कर देते हैं तो क्या हमारा बन करके आएगा, देखिए 32 म्यू इंटू यू बार एल डिवाइडेड बाई रो जी डी का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 4 एफ एल यू बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी इंटू 2 जी, ठीक है। अब देखिए कि कुछ कुछ चीजें कट कर करके हट जाएंगी, ठीक है, यानी जी से जी आपका जो है सॉर्ट आउट हो रहा होगा, ठीक है। ये काटोगे तो ये कट जाएगा 8 मरतबे, ठीक है। एफ का हमको वैल्यू निकालना है, बाकी चीजें जो से आपको दिया हुआ रहेगा, एफ का जो से फ्रिक्शन कोफिशिएंट ना, उसका वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो डी से एक डी भी आपको उड़ जाएगा, एल से एल भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। यू दो गो है इधर तो यू एगो खत्म हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू आपका बच जाएगा क्या, तो एफ इज इक्वल टू इधर आपका बच गया 8 म्यू और इधर है 2, तो जा करके उधर गुना हो जाएगा तो 16 म्यू और डिवाइडेड बाई रो डी और एक यहाँ पे भी, ठीक है, यानी कि रो भी यानी यू, सॉरी यू ना, यू बार इंटू डी, यही ना बचा, या और कुछ बचा, यही बचा, ठीक है। यू बार जो है आपका एवरेज स्पीड है, ठीक ना, स्पीड ऑफ द फ्लो कर रहे हैं, एवरेज स्पीड है, बार लगा दिए तो एवरेज स्पीड, ठीक है। तो अब बात यह है कि यहाँ से और चीज अगर हम पिछला चीजों को याद करें जो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, क्या रिनॉल्ड्स नंबर इज इक्वल टू क्या होता था, रिनॉल्ड्स नंबर इज इक्वल टू क्या होता था, याद है कि नहीं याद है, बोलिए। रिनॉल्ड्स नंबर देखिए आर ई इज इक्वल टू क्या होता था, तो वी डी बाई न्यू, यही ना, वी डी बाई न्यू होता था कि नहीं होता था, वी डी बाई न्यू होता था। अब एक बात और है, न्यू इज इक्वल टू क्या होगा, बोलो, ये न्यू जो से क्या है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, क्या है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, जो होता है कितना, तो डायनामिक विस्कोसिटी को डेंसिटी से डिवाइड करते थे, ठीक ना। तो यानी कि न्यू इज इक्वल टू जो है वो हमारा कितना बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपको म्यू बाई रो, ठीक है, म्यू बाई रो, ठीक है। तो इसको अगर हम लिखें यहाँ पे पुट आउट कर दें तो क्या हो जाएगा, म्यू बाई रो, तो रो चला जाएगा ऊपर, रो, ठीक है। इसको अपोजिट कर दीजिए, ठीक है, यानी कि 1 बटे रिनॉल्ड्स नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू बाई रो भी डी, इस तरह से लिख सकते हैं, बोलिए। 1 बाई रिनॉल्ड्स नंबर म्यू बटे में रो भी डी, वही सेम चीज है यहाँ पे, म्यू बटा में रो यू डी, यू जो है वेलोसिटी, यहाँ पे भी v जो है वेलोसिटी है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 16 और इंटू में 1 बटा में रिनॉल्ड्स नंबर, ऐसा लिख सकते हैं। एफ का जो वैल्यू है फ्रिक्शन कोफिशिएंट का, वो उसको क्या लिख सकते हैं, 16 इंटू 1 बाई रिनॉल्ड्स नंबर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, से बोलो, कोई कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए। तो ये जो है लेमिनार फ्लो के लिए आपका जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट का जो वैल्यू होगा वो 16 बटा में रिनॉल्ड्स नंबर के बराबर होगा, ठीक है। अब एक बात और हम आपको बताए हैं क्या, कि देखिए
इधर तो मिटा ही सकते हैं, ये तो चूंकि अच्छा रिकॉर्डिंग में अभी डाले नहीं है भाई। क्या कि देखो अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट किए हैं तो जितना चीजें इसमें अभी लिखे हैं ना वो तो होगा नहीं, तो ध्यान दीजिए, सुनिएगा ध्यान से। हम क्या बोले, एच एफ इज इक्वल टू 32 न्यू यू बार एल बाई रो जी डी स्क्वायर जो है ये हेगन पाइजली फार्मूला है, ठीक है। जो किसके लिए दिया जाता है, तो हेड लॉस के लिए दिया जाता है, यानी पाइप के द्वारा अगर फ्लो हो रहा है ना तो उसमें सेक्शन, दो सेक्शन आप कंसीडर कर लेते हैं, एक और दो। तो सेक्शन 1 से सेक्शन 2 तक जाने में कितना हेड लॉस हो रहा है उसको ये इस फॉर्मूला से दिया जाता है, ठीक है। जहाँ पे आपका म्यू जो है फ्रिक्शन, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यू जो है स्पीड, और एल जो है लेंथ ऑफ पाइप कंसीडर्ड, यानी कि जो जितना लेंथ आप पाइप का कंसीडर कर रहे हैं वो, ठीक है। और रो जो है वो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है, जी तो आप जानते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डी जो है आपका डायमीटर ऑफ पाइप है, ठीक है। अच्छा, अब लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन जो डार्सी बिस्वैच ने दिया था, उन्होंने दिया कि एच एफ इज इक्वल टू 4 FL V² बाई डी इंटू 2G। ये इस तरह से लिखने का तरीका, आप काट करके इसको छोटा भी कर सकते हैं। इस 4F को ना हम एक और नाम देते हैं एफ डैश करके, जिसको फ्रिक्शन फैक्टर कहते हैं, इसीलिए जो इसको हम काट नहीं रहे हैं, ठीक ना। काट सकते हैं, काट करके छोटा आप कर सकते हैं, लेकिन हम इसको ना एक और नाम देंगे, इसीलिए जो है इसको अभी काट नहीं रहे हैं। बाकी आगे और भी फॉर्मूला आएगा, चेजी इक्वेशन आएगा, एक आपका जो है डार्सी बिस्वैच इक्वेशन, दोनों एक साथ आएगा, तो उसमें जो है ना आपको ये 4F को हम लोग जो है फ्रिक्शन फैक्टर के रूप में लेंगे, एफ डैश करके, ठीक है। तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अब इसको जब हम कैलकुलेट कर रहेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को, क्योंकि दोनों ही तो हेड लॉस है ना, तो हेड लॉस है तो दोनों बराबर होना चाहिए। अब बराबर होगा तो बराबर कर देते हैं, तो एफ इज इक्वल टू हमारा वैल्यू जो आया फाइनली वो कितना आया, तो 16/1/RE के रूप में आया, ठीक है। अब इसको जो हम लोग किए हैं, सॉल्व किए हैं, आप लोग जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं वो तो देख लिए होंगे, और जो नहीं जुड़े होंगे वो तो नहीं देख पाएंगे क्योंकि रिकॉर्डिंग तो ऑन था नहीं। तो अब देख लीजिए एक बार फिर से, हम रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू पहले हम लोग पढ़े हैं क्या, VD बटा में न्यू होता है, ठीक है। तो न्यू का वैल्यू जो है ये न्यू काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, और काइनेमेटिक विस्कोसिटी बराबर होता है डायनामिक विस्कोसिटी बटा में डेंसिटी, ठीक है। तो इसको अगर हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी के जगह पे अगर डेंसिटी, ये डायनामिक विस्कोसिटी बटा डेंसिटी रखते हैं तो हमारा बन करके आता है क्या, तो VD बटा में म्यू, ठीक है। इसको उलट दिए, पूरे इक्वेशन को उलट देंगे तो 1 बटा रेनॉल्ड्स नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू चला जाएगा ऊपर, अब VD नीचे चला जाएगा तो VD नीचे आ गया, म्यू ऊपर हो गया, ठीक है। और यही म्यू बटा VD जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है, म्यू बटा में UD, यहाँ पे भी जो है स्पीड है, यहाँ पे यू जो है स्पीड है, ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू 16 म्यू बटा यू बार इंटू डी, ये हमारा जो है रेनॉल्ड्स नंबर बनेगा नीचे में, ठीक ना, यानी तो 16/1 रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है। तो ये जो है फ्रिक्शन कोफिशिएंट का हमको वैल्यू आया किसके लिए, तो फॉर लेमिनार फ्लो के लिए, ठीक ना। किसके लिए, तो फॉर लेमिनार फ्लो के लिए, ठीक है। तो इसी के साथ जो है हम लोग ये विस्कस फ्लो में हम लोग ये डिस्कस करते हैं, ठीक ना। टर्बुलेंट फ्लो के लिए, सॉरी टर्बुलेंट फ्लो के लिए जो हमारा फॉर्मूला होगा एफ का वो अलग होगा, ठीक ना, उसका वैल्यू अलग होता है। अब देखिए एक बात याद दिलाए होंगे हम आपको, क्या, देखो अरे वहां पे जिस टाइम में हम जाते हैं उसी टाइम में सब लोग रहते हैं, इसीलिए नहीं गए, पूरा सिस्टम फुल था। कल भी क्लास आप लोग का नहीं चला था तो इस वजह से नहीं चला था कि कोई दिक्कत था हमको, ठीक ना। कल हम ATC गए थे और वहां से घूम करके आ गए थे, ठीक ना। सारे लोग जो है उसी टाइम में क्लास ले रहे थे जिस टाइम में हम गए थे, ठीक ना। तो क्लास नहीं ले पाए हम लौट करके चले आए, क्योंकि टाइमिंग आपको जो दिया हुआ था उसी टाइम में स्टार्ट करते तभी ना, नहीं तो फिर उसके बाद में जैसे आपका कोई और क्लास होगा, है ना। और आज जो है स्टार्ट करने का कारण ये है कि सक्सेसिव क्लास है,
मतलब कि आपके बाद जो है से तुरंत हम लेंगे 6 सेमेस्टर का क्लास लेंगे। तो कहने का मतलब है कि अगर वहां जाते हैं तो बाय द वे अभी खाली नहीं रहेगा। तो 10 मिनट अगर लेट से अगर स्टार्ट करें या 15 मिनट लेट से अगर स्टार्ट करते या फिर मे भी 1 घंटा बाद स्टार्ट करते तो आपको भी दिक्कत और बाकी जो अगला बैच होता उसको भी दिक्कत होता। इसीलिए जो है हम सोचे कि वहां जाते ही नहीं है, डायरेक्ट यहीं पे पढ़ा देते हैं। कोई दिक्कत है बोलिए? यहाँ पे पढ़ाएं वहाँ पे पढ़ाएं, वहाँ पे वो थोड़ा सा फायदा ये होता था जिससे हमको फायदा हो जाता था, ठीक ना, कि थोड़ा सा लिखने में जो है से लिख कर करके उसको कंजर्व कर सकते थे या फिर कोई चीज डायरेक्ट गूगल से सर्च मार सकते थे, है ना, जो जो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। देखिए अगर ये जो आपका पाइप के साथ अगर लेमिनार फ्लो होता है सर्कुलर पाइप के साथ तो उसको हम लोग बोलते हैं हेगन पाइजली फ्लो, ठीक ना, हेगन पाइजली फ्लो बोलते हैं, ठीक है। अगर हम शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें ना तो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है हमारा वो कितना होता है, तो टाउ इज इक्वल टू माइनस डी डेल्टा पी बाई डेल्टा आर इंटू आर बाई 2, ठीक ना। ये जो है से आपका क्या होता है, तो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। इसको एक से लिखिए, ये आपका क्या प्रेशर ग्रेडियंट है, ठीक ना। ये एक तरह से प्रेशर ग्रेडियंट है या कह सकते हैं कि फोर्स ग्रेडियंट इसको हम कह सकते हैं एक्चुअली में, कि हम लोग जो है से इन्वॉल्व करते हैं कि कितना शियर फोर्स उस पे अकाउंट में आ रहा है, ठीक है वो। तो ये जो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है पाइप के थ्रू, तो उसके हिसाब से अगर देखिएगा ये पाइप है आपका, तो इसमें अगर फ्लो आपको हो रहा है इस तरह से, देखिए, तो बीच में यहाँ से ये आपका सेंटर अगर मान लेते हैं सेंटर है तो इधर आर बाई 2 हो जाएगा और इधर भी आर बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा दोनों तरफ सेम 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 डिस्टेंस पे। और लेमिनार जब फ्लो होगा तो हम कह सकते हैं कि देखिए ध्यान से कि इधर यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा, विस्कस फोर्स लग रहा होगा, वो सबसे ज्यादा लग रहा हो, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर एकदम कम, यहाँ पे जो है से एकदम कम, इस तरह से, फिर इधर से थोड़ा सा ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, इस तरह से बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। फिर इस तरह से फोर्स फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो ऐसा आपका शियर फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन हमारा होगा, क्योंकि जैसे जैसे आप नजदीक चले जाइएगा बाल के पास चले जाइएगा तो विस्कस फोर्स लगना ज्यादा हो जाएगा ना। विस्कस फोर्स आपको सबसे कम कहाँ पे लगेगा, तो बीच में सबसे कम लगेगा, जहां पे आपका वाल से जितना ज्यादा दूरी रहेगा उतना आपको कम विस्कस फोर्स लगेगा, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का, तो जैसे जैसे आप स्पीड पे आइए, अगर थोड़ा सा स्पीड अगर देखें तो हम लोग बात किए थे कि स्पीड जो है ना बीच में सबसे ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप इस फिगर को देखिएगा तो आपको पता चल रहा होगा कि जो विस्कस फोर्स लग रहा होता है वो सेंटर पे कम लग रहा होता है, ठीक है। सेंटर पे चूंकि विस्कस फोर्स कम, तो विस्कस फोर्स क्या एक तरह का अपोजिशन है, रोकने वाला फोर्स, ठीक ना। तो रोकने वाला फोर्स कम तो स्पीड ज्यादा, है ना। स्पीड वहीं पे ज्यादा ना होगा जहां पे रुकावट कम होगा, तो बीच में आपका स्पीड ज्यादा इसलिए क्योंकि वहां पे रुकावट कम है, ठीक है। और जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वैसे वैसे इसका स्पीड घटेगा, ठीक है, और विस्कस फोर्स जैसे वो बढ़ेगा, ठीक है। तो ये लेमिनार फ्लो के लिए जिसको हम लोग हैगन्स पाइजली फ्लो भी करते हैं, ठीक ना, लेमिनार फ्लो के लिए आपका शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक ना। ये अब देखिए जो यहाँ पे आपको नेगेटिव साइन जो होता है, ये नेगेटिव साइन जो है वो आपको इंडिकेट करता है क्या, कि धीरे धीरे जैसे जैसे आप नीचे की ओर यानी सेंटर की ओर आप बढ़ते हैं वैसे वैसे क्या होता है, प्रेशर जो है ना वो आपको इंक्रीज इन प्रेशर जो है वो आपको घटते रहता है, ठीक है। इंक्रीज इन प्रेशर जो है वो आपको घटते रहता है। कौन सा, तो विस्कस फोर्स वाला प्रेशर जो है घटते रहता है, ठीक है। ये चीज है। और
जब सेंटर पे आ जाते हैं तो एकदम खत्म, तो एकदम स्पीड में भागेगा। ठीक है, तो हम लोग ये चीज भी पढ़े थे कि जब प्रेशर एनर्जी जो है ना कन्वर्ट होता है काइनेटिक एनर्जी में टोटल, तो उसका वहां पर जो स्पीड बढ़ जाता है। काइनेटिक एनर्जी जहां पे भी बढ़ेगा तो स्पीड स्पीड ही बढ़ेगा ना। मास तो कांस्टेंट है, मास तो कंजर्व रहेगा, तो जब भी बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारा होता है हाफ एम बी स्क्वायर होता है। ये आपको बदल नहीं रहा है, तो बदलेगा क्या, वेलोसिटी बदलेगा, है ना। तो जहां पे आपका प्रेशर एनर्जी खत्म हो कर करके काइनेटिक एनर्जी में घुसता है, वहां पे जो है से आपका क्या होगा, काइनेटिक स्पीड जो है ना वो मैक्सिमम हो जाएगा, यानी बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये सारा इक्वेशन जो आपका वैलिड है वो स्टीडी फ्लो के लिए वैलिड है, ठीक ना। ये जो आपका इक्वेशन आता है हाइगन पॉइजली फॉर्मूला, वो स्टीडी फ्लो के लिए वैलिड होता है, ठीक ना। सारे फ्लो के लिए वैलिड नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग जो है ना स्टार्ट करते हैं ये अपना यूनिट 4। ठीक है, इक्वल में यूनिट 4 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। हम लोग पहले जो यूनिट 4 के नाम से चैप्टर पढ़ रहे थे वो यूनिट 3 में ही सब कुछ था। ठीक है, ये बीच में है आपका विस्कस फ्लो जो है ना, हम एक टॉपिक देखे जो हमको अच्छा लगा कि नहीं ये टॉपिक पढ़ाना चाहिए, इसलिए जो से इसको हम डाल दिए। ये है नहीं सिलेबस में आपको, ठीक है। इसमें जो एक इक्वेशन आपका था ना नीचे वाला जो डार्सी डिस्प्लेस इक्वेशन, वो इक्वेशन खाली है आपको, और हाइजेन पॉजिटिव फॉर्मूला नहीं था। ठीक है, तो न्यूमेरिकल इस पे रहेगा, हम बनवा देंगे, चिंता मत करो। थोड़ा सा इसको और थोड़ा सोच लेते हैं क्या। एफ इज इक्वल टू 16/RE जो आया था आपको, तो यहाँ पे लेमिनार फ्लो के लिए RE का जो वैल्यू होता था वो कितना से कितना के बीच में होता था, तो 2000 से 4000 के बीच में, कि 0 से 2000 के बीच में, कितना से कितना, ले मारेंगे 2000 से 3000, लेस देन 2000 होता था, 2000 से कम होता था, ठीक ना। 4000 से 4000 से ऊपर, 4000 से ज्यादा होता था रिनाउंस नंबर, तब क्या, तब है ना ये, तो उसके लिए एफ का जो वैल्यू है एकदम अलग हो जाएगा। देखिए इसको हम लिख देते हैं, उसके लिए जो आपका है 0.316 बटा में RE होता है, RE पे पावर कितना, तो 3/4, 1/4 सॉरी, एफ इज इक्वल टू 0.316 डिवाइडेड बाई RE पे पावर 1/4, ये होता है टर्बुलेंट के लिए, ठीक ना, टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, रिनॉल्ड्स थी लेमिनार फ्लो के लिए 16/RE। ये दोनों चीज अगर याद रखिएगा ना, तो आगे आने वाला जो लॉस वाला जो कहानी होगी, कि कब आपका जो कितना लॉस कौन सा लॉस वाला फॉर्मूला लगाना है, उसमें अब बहुत काम करेगा ये चीज। ठीक है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो है ना बहुत काम करेगा। फॉर्मूला तो आपको ज्यादातर यही यूज होगा, 4FL v² बाई डी इंटू 2G या 2GD, इस तरह से ये वाला ज्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, जो कि डार्सी विस्वैच इक्वेशन होता है। एक और आता है आपका चेजी इक्वेशन आता है, उसको भी इस्तेमाल होता है, लेकिन बहुत कम इस्तेमाल होता है, ज्यादातर ये वाला इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो इसको ये दो वैल्यू जो है ना आपको ज्यादा याद रखने वाली बात ये इसलिए है ना कि आपको डायरेक्ट जो है से आपको दे देता है रिनॉल्ड्स नंबर, ये एफ का जो वैल्यू दे देगा। ठीक है, एफ का वैल्यू दे देगा और फ्लो के बारे में डिस्कशन ही नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि ये एफ का वैल्यू नहीं देगा और फ्लो के बारे में डिस्कशन नहीं करेगा। आपको दिया हुआ रहेगा, वेलोसिटी दिया हुआ रहेगा, डायमीटर दिया हुआ रह सकता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी या डायनामिक विस्कोसिटी कुछ दे देगा, मान लेते यही दे देगा। ठीक है, ये सारा डाटा दे देगा और आपको कहेगा क्वेश्चन बनाने के लिए। तो आप तो जब क्वेश्चन तो तब सॉल्व करेंगे ना जब आपको पता चले कि फ्लो हमारा कौन सा है, लेमिनार है या टर्बुलेंट है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो पहले जो है से आपको RE का जो वैल्यू है ना वो फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, जब RE का वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे तभी ना ये फ्रिक्शन कोफिशिएंट का वैल्यू निकल पाएगा, नहीं तो ये एफ का वैल्यू एक भी नहीं करेगा, आप इक्वेशन को इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आपको वो क्या करना होता है कि ये जो डाटा दिया हुआ रहता है इससे जो है RE को चेक करना होता है। RE अगर लेस देन 2000 आ रहा होता है तो इसका मतलब है कि लेमिनार फ्लो है, और लेमिनार फ्लो रहेगा तो उस केस में एफ का जो वैल्यू होगा 16/RE हो जाएगा। और अगर मान लेते हैं ये ग्रेटर देन जो है से 4000 हो जाता है,
तो उस केस में जो है आपका फ्लो टर्बुलेंट होगा और उस केस में आपका एफ का वैल्यू इतना से आएगा, ठीक है। और उसी स्थिति में आपको जैसे इस इक्वेशन का सबसे ज्यादा यूज मिलेगा, ठीक है। आइए, हम लोग क्वेश्चन किए थे ना, जो पिछला टॉपिक पढ़ा थे उस पर क्वेश्चन तो कर लिए होंगे ना। हमरा लग रहा है कि नहीं किए थे कि किए थे। किस पे ये पिटोट टिप था ना। पिटोट टिप का अभी तक नोट नहीं गया है आपको पे। हट, पिटोट टिप का नोट कल दे दिए लगता है। तो कल तो लाए थे। अच्छा देखते हैं, पिटोट टिप का क्वेश्चन हम कर देते हैं, ठीक ना। क्या है कि पिटोट टिप से क्वेश्चन नहीं करेंगे तो फिर तो छूट ही जाएगा, तो चैप्टर ही पूरा छूट जाएगा, तो समझो वो चैप्टर को कंप्लीट ही करके ना बढ़े। यानी कि नया यूनिट स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन बड़ा आसान आसान क्वेश्चन रहता है एकदम, हल हुआ। देखो, रुको, कर लेते हैं क्वेश्चन, एक मिनट। कॉपी ले आए हैं। हाँ देखिए, ये था आपका क्वेश्चन कि a pitot static tube placed in the center of a 300 mm pipe, ठीक ना। एक पिटोट ट्यूब है जो एक पाइप में फीड किया जाता है, जिसका पाइप डायमीटर जो है 300 mm है, ठीक है। और कहा जाता है कि हैज एन ओरिफिस पॉइंटिंग अप स्ट्रीम एंड अदर परपेंडिकुलर टू इट, ठीक है। इतना बात जो है मान लेते हैं, हमरो समझ में नहीं आया कि क्या कहा, लेकिन आगे देखो क्या होता है। द मीन वेलोसिटी इन द पाइप इज 0.80 ऑफ द सेंट्रल वेलोसिटी। कह रहा है कि जो एवरेज वेलोसिटी है ना, वो सेंट्रल वेलोसिटी का 0.80 गुना है, ठीक ना। किसका? तो ये सेंट्रल वेलोसिटी का इतना गुना है, ठीक है। अच्छा, फाइंड द डिस्चार्ज थ्रू द पाइप इफ द प्रेशर, डिस्चार्ज आपको जैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। और इफ द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू ओरिफिस इज 60 mm ऑफ वाटर, ठीक ना। यानी कि जो प्रेशर डिफरेंस आ रहा है वो आपको कितना है, 60 mm है, 60 mm है, ठीक है। ये प्रेशर डिफरेंस है। अच्छा, तो आपसे पूछा गया है क्या अच्छा एक चीज और है, सीवी इज इक्वल टू भी दिया हुआ है, ये भी जरूरी चीज है। सीवी इज इक्वल टू कितना, तो ये दिया हुआ है आपको 0.98, ठीक ना, 0.98, ठीक है। अब आइए देखिए, बहुत सिंपल चीज है ये। एच इज इक्वल टू आपको दे ही दिया 60 mm, से इसको करेंगे अगर मीटर में तो 0.06 ना, 0.06 मीटर, ठीक है। सी वी इज इक्वल टू इतना, भी इज इक्वल टू इतना, तो फॉर्मूला लगा दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। क्यू इज इक्वल टू निकालने के लिए जैसे आप भी के फॉर्मूला आप जानते हैं, क्यू इज इक्वल टू A1 B1 हो जाएगा, तो ए भी हो जाएगा। तो आप लगा सकते हैं भी इज इक्वल टू हमारा क्या आया था, √2GH। लेकिन ये फॉर्मूला जो है थ्योरेटिकल होता है, ठीक है। तो एक्चुअल क्या हो जाएगा, तो इसमें सीधी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये एक्चुअल ये सेंट्रल वेलोसिटी आएगा ना, ये आएगा तो किसी एक ही पॉइंट पे ना आएगा। जैसे ये आपका पिटोट टिप फिट करेंगे तो इस सेंटर पर का नहीं, ये इसी पोजीशन से ना बताएगा वेलोसिटी, स्टैटिक जो सेंट्रल वेलोसिटी है उसको बताएगा। ये दो पॉइंट होता था यहाँ पे आपका स्टैग्नेशन पॉइंट, इधर कहीं पे एक स्टैटिक पॉइंट ले लेते थे तो काम हमारा होता था ये पिटोटी वाला, ठीक है। तब भी सेंट्रल इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, सीवी इज इक्वल टू 0.98 इंटू √2 इंटू जी का वैल्यू 9.81 इंटू और एच का वैल्यू जो है 0.06। ये आपका जो है आ गया वी सेंट्रल। अब भी जो आपका एवरेज वेलोसिटी है वो कितना हो जाएगा, तो 0.8 इंटू भी सेंट्रल आपका 0.98 इंटू √, इसको गुना कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 9.81 इंटू 0.06 को गुना कर करके वैल्यू बता दीजिए कितना होता है।
बोलो बोलो भैया, जल्दी बोलोगे कि नहीं? 0.8506 आ गया आंसर, 0.8506 मीटर पर सेकेंड। अब तो आसान है यार, Q इज इक्वल टू कर दो A इंटू भी, ए का वैल्यू पाई/4 इंटू डी का स्क्वायर, डी आपका कितना 300 यानी कि 0.3 का स्क्वायर इंटू भी आपका आ गया कितना, जितना आ गया उतना रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। एंटी की इंटू में 0.8506 इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ फट से। दिमाग में एकदम इस तरह से सेट रहना चाहिए बातें कि कितना कितना। समझ में ना आ रहा है, खा जा रही है आवाजें। कितना? 0.0601 यानी मीटर क्यूब पर सेकेंड। अगर इसको बाबू लीटर में कन्वर्ट करेगा ना तो 60.1 लीटर पर सेकेंड हो गया आंसर। सही है, सही है, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मिटा दे, मिटा दें ताकि एक क्वेश्चन और, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद जैसे आगे बढ़ेंगे, नया टॉपिक स्टार्ट करने के मूड में है आज। बता दीजिए ना सर, ऑनलाइन पढ़ाई कुछ एग्जाम के सूचना उचना मिल रहा तुम लोग के नहीं? अच्छा ऐसा बात है। देखिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो ऑफ एन ऑयल थ्रू अ पाइप व्हेन द डिफरेंस ऑफ मर्करी लेवल इन अ डिफरेंशियल यू ट्यूब मैनोमीटर कनेक्टेड टू द टू टैप टॉपिंग ऑफ द पिटोट ट्यूब इज 100 mm, ठीक ना? अच्छा अच्छा, मरकरी है ना 100 mm, टेक कोफिशिएंट ऑफ पिटोट टिप 0.98, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल। देखिए तीन चीज दिया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल क्या दिया है, तो 0.8 है शायद, आई थिंक, हाँ 0.8 है। और एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक ना, एक्स जो मैनोमेट्रिक हेड डिफरेंस जो मैनोमीटर लगा देते ना पाइप में, ये वाला, तो इसमें जो आपका डिफरेंस आता है मरकरी लेवल का, वही डिफरेंस जो से आपको एक्स होता है। तो एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 100 mm, 100 mm तो मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना 0.1 mm ना, 1 मीटर ना, mm बोल रहे हैं, 0.1 मीटर, ठीक है। और एक और वैल्यू दिया हुआ है, वो क्या, तो एक वैल्यू दिया हुआ है कोफिशिएंट ऑफ पिटोटिव यानी कि सीवी, सीवी इज इक्वल टू है आपका कितना, तो 0.98 है, 0.98 है, 0.98 है, सही बात है कि 0.98 है। अब देखिए तो एकदम सिंपल, इतने से काम जैसे आपका बन जाएगा, कैसे बन जाएगा ऐसे देखिए, आपको याद होगा एच इज इक्वल टू एक्स इंटू क्या होता है, एस एम बटा में एस एफ, एस एफ एस एफ एस एफ एस एफ -1 का, जब हेवियर लिक्विड इन द मैनोमीटर, ठीक ना, जब आपका मैनोमीटर में कौन सा लिक्विड रहता है, तो हेवियर लिक्विड रहता है, तब ये घटना घटती है, नहीं तो नहीं घटती है। तो इधर का प्रेशर जैसे ज्यादा होगा ना, तो इधर लेवल, इधर प्रेशर कम, कैसे कहे कि पिटोट टिप जो लगाइएगा तो इसी पॉइंट पे जो से आपका क्या होगा, प्रेशर ज्यादा होगा ना, इसी पॉइंट पे, तो काइनेटिक हेड जो से प्रेशर हेड में कन्वर्ट हो रहा है, तो प्रेशर ज्यादा यहाँ पे लगा दीजिए आप, तो ये
घटना जैसे आपको दिखेगा कि यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होने की वजह से इधर झुका दिया, इधर ऊपर चढ़ जाएगा, और ये जैसे आपका 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा तो ये वैल्यू लग जाएगा, क्योंकि इसमें जो हेवियर लिक्विड का इस्तेमाल किया गया है, और वो है कौन, तो वो है मरकरी। हम लोग ये कैसे पता करते हैं कि हेवियर लिक्विड है कि लाइटर लिक्विड है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल जो है 0.8 है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एच जी अगर देखें मरकरी तो उसका होता है 13.6, तो 13.6 जो है 0.8 से ज्यादा बड़ा है, तो इसका मतलब कि भारी है, कि हल्का हो गया। ठीक है, तो ये चीज है। अब हल्का हो गया तो ये कितना है, और देखो बबलू सर कॉल कर रहे थे, ठीक ना, तो थोड़ा सा आप लोग ना अभी सबर करो, क्योंकि आवाज जो से हमको नहीं आ रही है। आवाज आ रही है? बोल दो कोई बात हो। हमरा में का है आवाज, हमरो तो आना चाहिए ना, दिक्कत ये है। अब देखो तो आवाज जा रहा है। हाँ सर, तो तोरा भी खाली जा रहा है, हमरा भी नहीं आ रहा है ना, दिक्कत ये है। रुको अभी सब लाइन अच्छी जुड़ले रहना, हम जैसे थोड़ा सा कट करके फिर से आते हैं। आवाज जा रही है? एकदम बहुत बढ़िया है, देखो आ गया आवाज। तब देखो एच इज इक्वल टू यहाँ से निकाल लोगे ना, बताओ कितना आएगा। कलर कैलकुलेट कर लियो, 1.7, 1.6 सर, काहे आप ऐसे बोल रहे हैं। एच इज इक्वल टू इतना मीटर, ठीक है। अब इतना मीटर आगे लगा ना दो यार, सी अथी भी इज इक्वल टू क्या होता है, सी भी इंटू रूट अंडर 2 इंटू जी इंटू एच। सीबी का वैल्यू 0.98, एकदम आंख मूंद के ही सब बनने वाला क्वेश्चन है, ठीक ना। ये वो रहेगा क्वेश्चन इसे सेमेस्टर में भी, इससे रहे चाहे वो अथी ये क्या बोलते हैं वेंचुरी मीटर से रहे, ये दोनों से क्वेश्चन ज्यादा आता है। 9.81 इंटू एच, एच का वैल्यू कितना, तो 1.6, वैल्यू कैलकुलेट करो, आंसर बताओ। तो सिंपल चीज है अब यार। 5.49 क्या आंसर बताया है, मीटर पर सेकेंड, एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट। अच्छा बताओ कि अगर हम तुमसे पूछें कि इसमें डिस्चार्ज कितना होगा तो बता सकते हो? है किसी का हिम्मत? कितना होगा डिस्चार्ज बताओ तो, यस सर जो बोली है वही बताना, बाकी सब चुप रहना। यस सर बोलने वाले बताइए। तो यस सर कैसे बोल दी थी? जब तक डी का वैल्यू नहीं देगा तब तक डिस्चार्ज नहीं आ सकता है, ठीक ना, क्योंकि एरिया होता है ना उसमें,
ए इंटू भी होता है तो नहीं होगा, इसमें डिस्चार्ज वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं आप, ठीक है। ये चीजें हैं। अब देखिए एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ जितने क्वेश्चन आना होगा आ जाएगा, खत्म हो जाएगा कहानी। फिर हम लोग जैसे अब इसको छोड़ कर करके यूनिट 4 में आएंगे। यूनिट 4 जो है लगभग 1 हफ्ते तक चल सकती है, 1 हफ्ते से 1.5 हफ्ते तक चल सकती है। तो दिन लेना दिन, और खत्म हो जाएगा उसके बाद वो भी। यूनिट 5 जो आएगा वो जो है 1 हफ्ता पूरा चलेगा, ठीक है। अब लगभग जो है यूनिट 5 खत्म होने के बाद खाली थ्योरी है, ये है। इंक्लाइंड वाला बोले तो इंक्लाइंड वाला आपको बता चुके हैं, वो होगा कहीं पे रिकॉर्डिंग में, देख लीजिएगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग में कोई ना कोई रिकॉर्डिंग में होगा वो, जिस दिन बता रहे होंगे क्वेश्चन उसी दिन वो किए हैं, खाली क्वेश्चन नहीं बताए होंगे उस दिन, ठीक है। आइए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A pitot static tube is used to measure the velocity of water in a pipe। एक पिटोट ट्यूब जो है से वेलोसिटी ऑफ वाटर को मेजर करने के लिए लगाया जाता है। The stagnation pressure is pressure head is 6 meter and the static pressure head is 5 meter। Calculate the velocity of flow assuming the coefficient of tube equal to 0.98। क्या बात है, ये देखिए प्रेशर स्टैग्नेशन स्टैग्नेशन इज इक्वल टू 6 मीटर। प्रेशर हेड है, ठीक ना, ये स्टैग्नेशन प्रेशर हेड है। पी एच स्टैग्नेशन, ठीक है, ऐसे लिखो, पी एच स्टैटिक स्टैटिक 5 मीटर है, ठीक है। सी भी इज इक्वल टू है आपको 0.980। तो लगता है यूनिवर्सल वैल्यू हो जाता है, हमेशा यही देता है, ठीक है। कितना आसान तो कर दिया है भाई। क्या हमारा जो एच होता है पी स्टैग्नेशन माइनस पी, सॉरी पी एच स्टैग्नेशन माइनस पी एच स्टैटिक, है ना। ये जो होता है ना भैया, ये जो है ना पिटोट ट्यूब, तो पिटोट ट्यूब के जो इंट्रेंस है ना, ये वाला पॉइंट, इसको बोलते हैं स्टैग्नेशन पॉइंट, ठीक है, स्टैग्नेशन पॉइंट। और इधर जो पॉइंट लेते हैं ना उसको बोलते हैं स्टैटिक पॉइंट, ठीक है, उसको बोलते हैं स्टैटिक पॉइंट। और ये स्टैग्नेशन पॉइंट पे ना जितना जो काइनेटिक एनर्जी रहता है जा करके प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए जो है ना यहाँ पर का जो प्रेशर एनर्जी है वो बढ़ जाता है, यानी पी बटा में रो जी जो है ना यहाँ पे बढ़ जाता है, ठीक है, इंक्रीज कर जाता है इसके कंपैरिजन में। तो ये जो स्टैटिक है वो कम रहेगा और ये जो रहेगा वो ज्यादा रहेगा, ठीक है। ये यानी कि स्टैग्नेशन प्रेशर हेड ज्यादा और स्टैटिक प्रेशर हेड कम होता है, ठीक ना। अच्छा, अब जो है उसको अगर एच का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 - 5 यानी कि 1 मीटर, ठीक है। बस काम तो खत्म। अब सी वी, ये v इज इक्वल टू होता है हमारा क्या, सी वी इंटू रूट अंडर 2gh, ठीक है, इज इक्वल टू सी वी का वैल्यू कितना, तो सी वी का वैल्यू आपका हो गया 0.98 इंटू रूट अंडर 2 इंटू 9.81। अब तो ये तो कैलकुलेट करते करते थेथर हो गया कि नहीं, बताओ एक वैल्यू जल्दी से। 4.34, क्या बात है यार, मीटर पर सेकेंड, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं जिसमें होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन रहेंगे तो वो दिक्कत नहीं होगी। देखिए क्वेश्चन पढ़ते समय ना कुछ कुछ सेंटेंस ऐसा आएगा बीच में ना जो तुमको समझ में नहीं आता है, ठीक है। बाकी जो चीजें तुम कोशिश करना कि उन चीजों को ज्यादा काउंट करे ना, जो मतलब कि ये जैसे स्टैग्नेशन प्रेशर हो गया या पी स्टैटिक हो गया, ये सारा चीज जो है ना वो आपको यूजफुल चीजें हैं क्वेश्चन में, ठीक ना। तो खोजना ये है कि से उसमें जो है ना कौन कौन सी चीजें हैं जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो जिसका इस्तेमाल हो सकता है ना उसी को हम लोग जैसे काउंट करते हैं, बाकी चीज अगर कुछ एक्स्ट्रा दे भी देगा तो उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है, जितना इस्तेमाल होगा उतना ही करेंगे।
अब बाकी चीज अगर लैंग्वेज कुछ कुछ बीच में नहीं समझ में आता, जैसे कि अभी वो ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो एक लाइन का जो सेंटेंस था वो हमरो ने समझ में आया, तो न समझ में आया तो न समझ में आया, क्वेश्चन का नहीं बना, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। आइए अब एक क्वेश्चन है कि ए सबमरीन मूव्स हॉरिजॉन्टली इन सी एंड हैज इट्स एक्सिस 15, हाँ ये देखो इसमें दे रहा है कि एक सबमरीन है यानी जहाज, वो समुद्र में जो है ना चल रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली चल रहा है, 15 मीटर बिलो जो है ना उसका एक्सिस है। जैसे ये जहाज आपका हुआ नहीं, तो इसका कोई ना कोई एक्सिस होगा, इस तरह से एक्सिस होगा इधर वाला हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जो कि पानी के जो सरफेस है ना, तो ये पानी के सरफेस ऐसे ऐसे मान लेते हैं, ऐसे तो पूरा डूबल रहेगा तो पानी के अंदर चल रहा होगा, ऐसे नहीं तो ऐसे चल रहा है। एक्सिस जो है ना फ्री सरफेस ऑफ वाटर से कितना है, तो 15 मीटर नीचे है, कितना है, 15 मीटर नीचे है एक्सिस। कोई एगो बीच से एक्सिस जाएगा ना जो उसको दो भाग में डिवाइड कर दे, ठीक है, एक्सिस। अच्छा, below the surface of water, a pitot tube properly placed just in front of the submarine and along its axis is connected to the two limbs of a U tube containing mercury, ठीक ना। कह रहा है कि एक पिटोट ट्यूब ना उसको में जो है से फिट कर दिया जाता है, जैसे मान लेते इसका एक्सिस है उसी में मान लेते फ्लो के लिए दिया जा सकता है, या फिर ये कह सकते हैं कि इसे यहाँ पे जो है आपको फिट कर दिया जाता है क्या, तो पिटोट ट्यूब, और उसके साथ में जो है ना यूट्यूब मैनोमीटर कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो यूट्यूब मैनोमीटर कनेक्ट कर देंगे तो यूट्यूब मैनोमीटर अपना रीडिंग देगा, है ना। अच्छा, फिर कहता है कि द डिफरेंस ऑफ मर्करी लेवल इज फाउंड टू बी 170 mm। तो ये जो यूट्यूब मैनोमीटर से जो आपका वैल्यू आ रहा है वो एच होगा या एक्स होगा, बोलो। डिफरेंस ऑफ यूट्यूब मैनोमीटर जो आ रहा है वो एक्स होगा या एच होगा, से बताओ। एक्स होगा ना, क्योंकि जो है यूट्यूब मैनोमीटर से जो डिफरेंस आ रहा है वो ये वाला जो डिफरेंस आता है इसी को तो हम एक्स कहते हैं बच्चा, एक्स कहते हैं। एच तो आता है एक्स इंटू एस एम बटा में एस एफ, बट -1 करने पे आता है ना, तो एक्स इज इक्वल टू कितना दे दिया था, एक देखो भुला गए हम, 170 mm, 170 mm, ठीक है। अब एच का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो अभी देखो एक इंफॉर्मेशन और दिया क्या कि मरकरी वाला है, ये जो मैनोमीटर है ना इसमें लिक्विड कौन सा है, तो मरकरी है। और नाप किसको रहे हैं, तो नाप रहे हैं हम लोग किसको, तो वाटर को, समुद्र में पानी रहता है, तो एस एफ अगर कहें तो वो वाटर है, उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 होती है, ठीक ना। एस एफ जैसे 1 और एस एम यानी मैनोमेट्रिक जो फ्लूड है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना, तो 13.6, क्योंकि ये एच जी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से तो हमारा एच का तो काम आ गया, एच तो इतना दूर से तो निकाल ही लेंगे का, इतने में फॉर्मूला जरूरी होता है। अब देखिए कहता है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द सबमेरीन नोइंग दैट द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी इज, हाँ इतना 13.6 ऐसे ही दे दिया है 13.6, एंड दैट ऑफ सी वाटर इज 1.026। देखो ये एक चीज और कहा है, इसको 1 नहीं लेना, 1.026 स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सी वाटर, यानी कि जो समुद्र में जो पानी होता है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.026 है, एक नहीं है, ठीक ना। एक जो है हम लोग जनरल वाटर जो घर इस्तेमाल करते हैं ना उसका आता है, ठीक है। अच्छा, और कुछ सीडीसी भी कुछ नहीं दिया है, सीडीसी भी कुछ नहीं दिया, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, सीडीसी भी नहीं दिया है तो ये रफ आइडिया देगा नहीं, ये स्पीड जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे किसका, तो ये स्पीड हम लोग को आएगा आपको किसका, तो सबमेरीन का स्पीड आएगा, ठीक है, यानी कि जो जहाज चल रहा है ना उसका स्पीड आएगा, क्योंकि हम लोग जो पढ़े ये वाटर को ना पीछे की ओर डिस्चार्ज करेगा, ठीक है, और उसके वजह से ये आगे की ओर फ्लो करेगा। हम लोग पढ़ते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन, तो मोमेंटम कंजर्वेशन में क्या पढ़ते थे, जैसे एक एग्जांपल हम आपको देते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन में, कि से बंदूक से जब गोली छूटती है तो गोली जाती है आगे की ओर, ठीक है, बी स्पीड से,
और ये उसी टाइम जो है बंदूक जो है ना पीछे की ओर जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि से बंदूक की जो गोली है उसमें मोमेंटम आता है, तो ये मोमेंटम को बैलेंस करने के लिए ना बंदूक में भी मोमेंटम आता है पीछे के डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये मोमेंटम कंजर्वेशन होता है। तो यहाँ पे जो है आपका वाटर डिस्चार्ज जो है पीछे की ओर हो रहा होगा, तो आगे की ओर सबमरीन जा रहा होगा। उस केस में जो वाटर का जो डिस्चार्ज होगा, यानी कि डिस्चार्ज बोल रहे हैं वेलोसिटी होगी, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है वेलोसिटी आपका इसका होगा, सबमेरीन का वेलोसिटी होगा, ठीक है। इसमें जो है सीबी हम लोग को नहीं दिया है, तो हम लोग जो है डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करेंगे क्या कि v इज इक्वल टू रूट अंडर 2 × g × h के रूप में। ये जो है थ्योरेटिकल वेलोसिटी है, थ्योरेटिकल वेलोसिटी ही हम लोग काउंट करेंगे, ठीक है। तो v इज इक्वल टू 2 × g का वैल्यू 9.81, और एक चीज तो पहले कैलकुलेट कर लेना चाहिए था ना सर। h इज इक्वल टू एक्स इंटू ए कितना हो जाएगा, तो 13.6 बटा में 1.026 -1, कैलकुलेट करके वैल्यू बता दीजिए। ये 13.6 है, कोई आंधी पानी नियम नहीं काम करना। एक्स का वैल्यू डेल है यहाँ पे, एक्स का वैल्यू कितना है 0.17, ठीक है। कैलकुलेट करो जल्दी। 2.0834 मीटर पर सेकेंड, सॉरी मीटर, मीटर पर सेकेंड का है भाई। हाँ, तो 2.0834, और what is the calculation of this number? 6.393 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो अब जो है बात बाबू ये है, इसे जो है हम लोग गाड़ी का स्पीड जनरली बताते न हैं, तो गाड़ी का स्पीड किलोमीटर प्रति आवर में बताते हैं, ठीक ना। मीटर प्रति सेकेंड में बहुत कम बताते हैं। तो इसका जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ सबमेरीन, वो बोल दीजिए कितना हो जाएगा, किलोमीटर प्रति आवर में बता देना है। तो मीटर प्रति सेकेंड को, मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति आवर में चेंज करने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, 18/5 से गुना, 18/5 से गुना कर देते हैं। तो इसी को गुना कर दीजिए 6.393, और गुना 18/5 ये आ जाएगा किलोमीटर प्रति आवर। करो 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 करो, ये सब फिजिक्स है। 23.08 किलोमीटर प्रति घंटा। 08 कान कान लगता है खराब हो गया सर के ने। ये हो गया, कहानी खत्म। तब बात समझ में आया क्या हम लोग, मेरा कहना क्या है कि देखिए आपको भी निकालना है, तो भी इज इक्वल टू हम लोग एक्चुअल में पढ़े हैं क्या, √2gh, क्या थ्योरेटिकल, ठीक है। और एक्चुअल क्या पढ़े हैं, तो सी भी इंटू √2gh पढ़े हैं। और एक और वेलोसिटी जो एवरेज वेलोसिटी होता है वो क्या पढ़े हैं, तो समथिंग यानी कि फैक्टर इंटू भी एक्चुअल, ठीक है। सेंट्रल वेलोसिटी का या फिर थ्योरेटिकल वेलोसिटी का डायरेक्ट दे सकता है, ठीक ना। ये दोनों दे सकता है। भी जो है ना ये क्वेश्चन में दिया जाएगा कि मीन स्पीड जो है ना ये एक्चुअल वेलोसिटी का इतना है, या फिर थ्योरेटिकल वेलोसिटी का इतना, या सेंट्रल वेलोसिटी का इतना, वो देगा। ये जो आता है जनरली सेंट्रल वेलोसिटी इसको कहते हैं, ठीक ना, इसी को। तो ये भी तीनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, सिचुएशन डिपेंड करेगा कि आपको वैल्यू किस किस का दिया हुआ है। अगर यहाँ पे सीवी देता तो सीवी अप्लाई होता नहीं, सीवी नहीं दिया, हम लोग जैसे इसको अप्लाई कर दिए, ठीक है। आना तो स्पीडे है, ठीक है। तो ये सिचुएशन के हिसाब से आपको लगाना है कि कौन सा वैल्यू आपको दिया हुआ है, और किसको फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा। और नहीं तो वैसे दिल रहेगा डाटा और खोजिएगा उनमें कि सीवी तो है ही नहीं है, तो वेलोसिटी आएगा कहाँ से। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही होगा, दिमाग के दही हो जाएगा, फिर दही हो जाएगा
फिर मट्ठा महित रहिए। अब कोई पूछता है मट्ठा, पहले मट्ठा खूब पीता था लोग तो ताकि पेट ठीक रहे। अब ये एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस आखिरी घड़ी का। ये पिटोट ट्यूब इज इंसर्टेड इन अ पाइप ऑफ 300 डायमीटर। अच्छा, डायमीटर जो है 300 दिया हुआ है, इधर लिख देते हैं डायमीटर 300 mm। ठीक है। अच्छा, फिर कहता है कि द स्टैटिक प्रेशर इन द पाइप इज 100 mm ऑफ मरकरी। वैक्यूम प्रेशर है, ठीक ना। स्टैटिक प्रेशर जो है पी स्टैटिक, पीएच स्टैटिक, स्टैटिक इज इक्वल टू 100 mm ऑफ एच जी। mm ऑफ एच जी ना है, हाँ एच जी है, ठीक है। और ये वैक्यूम प्रेशर है, ये भी इंडिकेट कर रहा है कि ये वैक्यूम प्रेशर है, ठीक है। अच्छा, और कहता है कि द स्टैग्नेशन प्रेशर एट द सेंटर ऑफ द पाइप, पीएच स्टैग्नेशन इज इक्वल टू दिया हुआ है कितना, रिकॉर्डेड बाय द पिटोटी 0.981 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कैलकुलेट द रेट ऑफ फ्लो, कैलकुलेट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द पाइप, यानी कि Q इज इक्वल टू क्या है ये निकालना है आपको, ठीक है। इफ द मीन वेलोसिटी ऑफ द फ्लो इज, यानी कि भी मीन जो है ना, यानी एवरेज वेलोसिटी वो 0.85 इंटू सेंट्रल वेलोसिटी है, ठीक ना, भी सेंट्रल, ठीक है। ये तो अभी कैलकुलेट किया है था। सेंट्रल वेलोसिटी टेक सीवी इज इक्वल टू 0.98 जो है ये दिया हुआ है। देखो अवरी जो है ना, जितना जो अति कर सकता था क्वेश्चन के साथ वो कर दिया, ठीक है। इसके साथ जो कर सकता था, जो इसी में घुमा फिरा कर सकता था ना, तो अब जो है इससे ज्यादा अति नहीं कर सकता है। तो देखिए क्या होता है, पी एच इज इक्वल टू आपका क्या होता है, तो पी एच स्टैग्नेशन माइनस पी एच स्टैटिक, बोलो यही ना। पी एच स्टैग्नेशन आपको नहीं देल है, वो डायरेक्ट जो है प्रेशर देल है, ठीक ना। ये पी एच स्टैग्नेशन नहीं है, स्टैग्नेशन प्रेशर है। तो प्रेशर हेड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 0.981 जो दिया हुआ है ना, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसको मीटर में कर दोगे तो 10 के पावर 4 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब बटा में रो इंटू जी करना पड़ेगा ना, तो रो किसका, वाटर का, इंटू जी 9.81, ठीक है। ये हुआ हमारा क्या, तो पी एच स्टैग्नेशन हुआ, ठीक है, क्योंकि वो प्रेशर दिया हुआ था कितना, 0.981 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रेशर इज इक्वल टू 0.981 इंटू 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया, ये प्रेशर का वैल्यू हो गया। एच इज इक्वल टू जो हो जाएगा, यानी पी एच स्टैग्नेशन की बात अगर करें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, तो इतना 0.981 इंटू 10⁴ बटा में रो इंटू जी, ठीक है। ये ना रो का वैल्यू 1000 इंटू 9.81, जी का वैल्यू हो गया, और माइनस में पी एच स्टैटिक जो है ना वो दिया हुआ है कितना, तो 1000 mm ऑफ एच, सॉरी 100 mm ऑफ एच जी दिया हुआ है, ठीक है, 100 mm ऑफ एच जी। तो इसको हम लोग अगर मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो मीटर में अगर कन्वर्ट कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको ओहो, ये तो धोखेबाजी है। कैसे, तो 100 mm ऑफ एच जी आपको दिया हुआ है न, तो ठीक तो दिया है, तो क्या दिक्कत हुआ। 100 mm ऑफ एच जी कितना मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, पी एच स्टैटिक इज इक्वल टू 0.01 ना, 2 है, 0.1 हो जाएगा आई थिंक, यानी कि 100 बटा में 1000, तो कितना 0.1 ना, सही है ना, 0.1 होगा। अरे 100 को 1000 से डिवाइड करेंगे मीटर में बदलने के लिए तो 0.1 ना होगा मीटर, क्या बदलेगा,
सही है, नहीं होना चाहिए। इसमें कुछ उल्टा पुल्टा लिख रहा है, इसीलिए हम जैसे इसको काउंट कर रहे हैं। तो mm/Hg ये मीटर/Hg हो जाएगा ना, मीटर/Hg। अब देखिए एक बात और बताना, तो ये वाला जो प्रेशर स्टैग्नेशन प्रेशर है ये वाटर के साथ न है, यानी कि ये जो हम लोग प्रेशर हेड लिए हैं क्या लिए हैं, वाटर कॉलम का ना लिए हैं, ये एचजी कॉलम का है, ठीक है। तो एचजी कॉलम का है तो ये अगर हमको कन्वर्ट करना है वाटर कॉलम में तो क्या करना होगा कि इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो हमको जो पी एच स्टैटिक जो है वो आ जाएगा कितना, 0.1 इंटू 13.6 एम ए मीटर ऑफ वाटर हो जाएगा, यानी वाटर कॉलम, वाटर कॉलम, ठीक है। यानी कन्वर्ट करने के लिए एच जी को ना, एच जी को हटा करके इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी डाल दी यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा जो है कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करोगे तो 1.36 मीटर ऑफ, गुना करेंगे ना यार, सही है, 13.6 है, ठीक तो है कि 1.36 मीटर में हो जाएगा वाटर कॉलम, क्या गलत, सही, सही, क्या, ठीक है। अब तो इसको पुट कर दो यहाँ पे, लेकिन एक बात और है, धोखा यहाँ से और कर रहा है क्या कि वैक्यूम प्रेशर है, तो वैक्यूम प्रेशर है तो क्या करें, -1.36 ना, हाँ ये मीटर में। अब ये धोखा नहीं होगा, धोखा होवे नहीं देंगे हम, इसको से इसको गया तो 9.81 बटा में 9.81, ठीक है, ये हो गया। और माइनस में प्लस में 1.36, तो ये कट करके 1 हो जाएगा, यानी कि 2.36 मीटर होगा, इतने ना, मेन कैलकुलेशन एकरे में है, बाकी जो से इधर आपका यल, तो ये जो प्रेशर हेड दिया हुआ था ना वो आपको दिया हुआ था एचजी के साथ दिया हुआ था, ठीक है, वो किसके साथ दिया हुआ था, एचजी के साथ दिया हुआ था, ठीक है। तो आपको उसको कन्वर्ट करना था इस वाटर, भाई सब काम गड़बड़ कर देता है। बोलो तो एक बार, आवाज आ रहा है तुम लोग का, रुको रुको रुको, गड़बड़ कर दिया, कॉल कर करके सब गड़बड़ कर देता है। अरे बोलो भाई कोई, हाँ अरे यार घर घर आ रहा है इसका मतलब आएगा। देखिए ये एच जी कॉलम में था, ठीक है, मरकरी हेड था, उसको वाटर हेड में कन्वर्ट करने के लिए जो मरकरी हेड था ना उसका हम क्या किए कि किससे, तो उसको हम मरकरी के स्पेसिफिक ग्रेविटी से गुना कर दिए, ठीक ना, तब वो जो है वाटर कॉलम में कन्वर्ट हो गया। हम लोग जो है पढ़ते थे क्या, ये एस एच इंटू एस स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, एस एच वन इज इक्वल टू एच टू, ठीक है। तो अगर हमको कन्वर्ट, मान लेते हैं ये वाटर कॉलम ले लेते हैं, ठीक है, वाटर कॉलम ले लेते हैं, और ये जो है से आपका क्या है, तो ये आपका जो है से मरकरी हेड है, एच जी है, ठीक है। तो इसका जो है हेड जो है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसके साथ, वाटर के ये इसके साथ, एच जी के स्पेसिफिक ग्रेविटी के साथ, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर कॉलम में ना, क्या है ना,
बोलो भैया। हाँ तब ना वाटर हेड में कन्वर्ट होगा। ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तभी ना वो वाटर हेड में कन्वर्शन में आएगा। क्या? अरे ऐसे देखो यार, देखो ऐसे करते हैं, रो वन जी इंटू एच वन इज इक्वल टू रो टू जी इंटू एच टू जी से जी गए हो। इसको खोल करके कर रहे हैं, ठीक है। तो जो है से आपका क्या हो जाएगा, एच टू इज इक्वल टू रो वन बटा में रो टू इंटू एच वन, रो वन बटा रो टू जो है ये आपका मरकरी का एच जी है, और ये जो है से आपका वाटर का डेंसिटी है, ठीक है। क्योंकि हमारा एक फ्लूइड वाटर में हमको कन्वर्ट करना है, तो एच टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच वन, ये रोवन है आपका कितना 13,600 होता है, और इसका होता है 1,000 इन टू एच वन है आपका कितना मरकरी हेड 100 mm ऑफ एच जी है, ऑफ एच जी है, तो बटा में कर देते हैं 1,000 ताकि ये मीटर में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। इतना आपको मीटर में हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको अगर हम करेंगे तो ये आपको 13.6 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो ये 0.1 हो जाएगा, ठीक है। तो 13.6 गुना 0.1, यही तो आपका बनेगा ना, इसका तो वाटर हेड ना बनेगा। इधर वाटर हेड, वाटर का डेंसिटी ना नीचे लेके गए, बोलिए। उसी को डायरेक्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी से गुना कर रहे थे, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी से, तो क्या हो गया, नीचे डेंसिटी नहीं डाले थे। समझ में आया बात? थोड़ा सा शॉर्टकट चल दिए। अब देखिए, ये हो गया 2.36, इधर तो कोई दिक्कत नहीं ना है। नहीं, वो तो पहले वाला जो प्रॉब्लम था उसी से हम लोग डील कर लेंगे, जब शुरू में प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पढ़ रहे थे, उसी समय का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए ओवरे हो गया बाबू, देखो ना हो गया रूट अंडर टू जी एच सी बी, एकदम तुरंत ओवर हो गया था, अब ओवर बहुत हो गया, ओवर से बेसी हो गया था। 2 × 9.81 इंटू एच का वैल्यू कितना है, तो एच का वैल्यू जैसे आपका 2.36 है। आंसर इसको बता दीजिए, भी आ जाएगा तो क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू बी, ए का वैल्यू π/4 इंटू, मेन इसी को हमको करना था और कुछ नहीं करना था, बाकी तो इधर होल है 0.3 का स्क्वायर इंटू भी का वैल्यू 0.98 इंटू रूट अंडर 2 इंटू 9.81 इंटू 2.36, इसका वैल्यू कैलकुलेट कर करके जो लाएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम डायरेक्ट यहाँ से आंसर लिख सकते हैं 0.4006 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अच्छा, सेंट्रल वेलोसिटी भी दिल है बाबू। अच्छा, ये सेंट्रल वेलोसिटी तो गड़बड़ हो जाएगा। आ, ये तो v का वैल्यू आ जाएगा, तो v बार ना, तो सेंट्रल वेलोसिटी से भी इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि इसमें आपको जो है एक टर्म और जोड़ लीजिए 0.85 इंटू, ठीक है, तब इतना आएगा। हो गया, काम खत्म। ओवर, ओवर कर देते हैं क्लास।